मॉनसून ने जो 4 महीनों का सीज़न होता है, 1 जून से शुरू होता है, 30 सितंबर को ख़त्म होता है, 120 दिन का लगभग। और मॉनसून के आने की जो संभावनाएँ होती हैं आमतौर पर केरल में दस्तक देने की, वो 1 जून के आसपास होती है। इस बार 8 जून को पहुँचा था। और राजस्थान सबसे आखिरी पोस्ट होता है, सबसे आखिरी पड़ाव होता है मॉनसून का। जब यहाँ पर पहुँचता है, तब ये माना जाता है कि भारत के पूरे क्षेत्र को मॉनसून ने कवर कर लिया है। और इस बार शुरुआत में विलंब हुआ, उसके बाद 1 सप्ताह के ठहराव के बाद काफ़ी रफ्तार पकड़ी और बहुत तेज़ी से धड़धड़ाते हुए राजधानी एक्सप्रेस की तरह निकलता चला गया, और ये कहें कि वंदे भारत की तरह निकलता चला गया और राजस्थान को भी पार कर गया। बहुत तेज़ रफ्तार थी मानसून की इस बार कवर करने की, डिले आया था। लेकिन उसके बाद जुलाई में बहुत झमाझम बारिश हुई, अगस्त कमज़ोर रहा, और अब सितंबर का महीना यानी आखिरी महीना आखिरी चरण में है। 5 दिन बाद मानसून सीजन समाप्त हो जाएगा और आज 25 सितंबर से मानसून ने वापसी की राह पकड़ ली है राजस्थान के पश्चिमी भागों से। लेकिन इस बीच में बारिश की स्थिति क्या है और क्या अब बारिश बंद हो जाएगी? आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बताना कि अब भारत में जो बारिश में कमी थी वो सिर्फ 5% की रह गई है, यानी सिर्फ 5% कम वर्षा हुई है। और जो 5 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में जिस तरह की बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं देश में, उसके चलते ये आंकड़ा 4 पर आ सकता है। तो मेट डिपार्टमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा और मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो अनुमान लगाया गया था वो एकदम सटीक बैठेगा कि मानसून सामान्य रहा। लेकिन इसमें 4% का मार्जिन, एरर मार्जिन रखा था। तो इस तरह से सामान्य की श्रेणी में मानसून माना जाएगा। और ये अलग बात है कि एक्सपीरियंस वर्सेस एक्चुअल डेटा, इन दोनों में बहुत अंतर है। फिलहाल इस वीडियो में हम अगले 10 दिनों की संभावनाएं देख लेते हैं और उसके साथ साथ देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में देश के किन राज्यों में या किन 50 जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो इस क्रम में सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई है पिछले 24 घंटे में वो है हटबे, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड। यहाँ पर 190 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। कूच बिहार, ये है पश्चिम बंगाल में, 168 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। वर्धा, विदर्भ का पश्चिमी क्षेत्र और मराठवाड़ा के बीच में, यहाँ पर 77 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। खंडवा मध्य प्रदेश में 69, उदयपुर में 66, 45 हुई है मछलीपट्टनम में, और नांदेड़ में रिकॉर्ड की गई 44 मिलीमीटर बारिश। वेल्लोर में 43, 42 मिलीमीटर जलपाईगुड़ी में हुई है। 40 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है कार निकोबार और सूरत में, बापतला में 34 और पोर्ट ब्लेयर में भी 34 मिलीमीटर बारिश हुई है। लॉन्ग आइलैंड, मोरमुगांव में 33, 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेलूरघाट, डायमंड हार्बर, नागपुर, सोनेगांव में 27 मिलीमीटर, आदिलाबाद में और तितलागढ़ में 26 मिलीमीटर बारिश हुई है। आरोग्यवरम, करीपुर, तिरुपत्तूर में 23 मिलीमीटर और गोवा पणजी में 22, हरनई में 22, गुलमर्ग में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैंगलोर बाजपेयी में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यवतमाल में 20, ग्वालपाड़ा में 18, श्रीनगर में 18 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलकाता के अलीपुर में बारिश हुई है 17 मिलीमीटर, चंद्रपुर में 17 और 17 मिलीमीटर के वाले शहर या स्थान बहुत रहे हैं। चित्रदुर्गा, जयपुर, सिलीगुड़ी और तिरुपति में बारिश रही है 17 मिलीमीटर की। चेन्नई के मीनमबक्कम में 16 और साथ ही साथ जमशेदपुर, परभनी, उलूबेरिया में 16 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई कडप्पा, मालदा, निजामाबाद में। कोलकाता के दमदम में बारिश रिकॉर्ड की गई है 14 मिलीमीटर और धुबरी, कोट्टायम, सुपौल में भी 14 मिलीमीटर बारिश रही। 13 मिलीमीटर भोपाल, चेरापूंजी और कारवार में रिकॉर्ड की गई है। देश के कई रीजन कवर किए हैं इस बारिश ने पिछले 24 घंटों के आंकड़े अगर देखें तो। और आने वाले 10 दिनों की बात करते हैं, क्योंकि मानसून सिस्टम बनने वाला है और कई सारे सिस्टम अभी भी बने हुए हैं देश के भागों पर। तो अभी जो संभावनाएं अगले 3 दिनों या 24 घंटे की जो संभावनाएं दिख रही हैं, 24 घंटों के दौरान तो बहुत कम बारिश होगी, लेकिन 3 दिनों के दौरान ये पूरा पूर्वी भारत और मध्य भारत का कुछ हिस्सा, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत के भागों से धीरे धीरे बारिश कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर अभी जो बारिश होगी वो अगर अरब सागर से मॉइस्चर का इनपुट मिला भी तो WD के सपोर्ट से होगी बारिश, और पंजाब, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। 5 दिन में देखिए सिचुएशन बदल रही है और 10 दिन में सिचुएशन और बदल रही है। मैंने आपसे कहा था पहले भी किसी और वीडियो में कि मानसून के वापस लौटने का मतलब, और आज जहां पर यहाँ क्लियर दिख रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और उत्तरी मध्य प्रदेश तक, आज और कल के लिए 26 सितंबर के दिन भी या अगले 2-3 दिन भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश इधर से बंगाल की खाड़ी से अब जाएगी नहीं, इधर से अभी भी जाएगी। तो जो सिस्टम यहाँ पर 29 सितंबर को बन रहा है, अगर वो लो प्रेशर
डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर स्ट्रांग होकर साइक्लोन की इंटेंसिटी में जाता है और भारत के ज़मीनी भागों की तरफ पहुंचता है, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में या फिर मध्य भागों में भी, तो ये बारिश आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक भी पहुंच सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल, हरियाणा, पंजाब की भी कुछ भागों में पहुंच सकती है। राजस्थान में फिर से बारिश बढ़ सकती है, लेकिन ये अभी बहुत दूर की बातें हैं। ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, गुजरात के कई क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में व्यापक चांसेस हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर चांसेस रहेंगे और पश्चिमी घाट पर, साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो फिलहाल इस तरह की संभावना आने वाले समय में है। अपडेट अगले वीडियो में कुछ और दूंगा आपको। जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए, लगातार ये वीडियो देखने के लिए और मौसम तक चैनल या न्यूज़ मीडिया मंच को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि आप सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मैं सपोर्ट करता रहूँगा आपके साथ। आप सब्सक्राइब करें या ना करें फिर भी, लेकिन करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।